वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के टॉपिक लीडर इन इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो उसको भी देखिए। तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बीके गोयल मैथ वॉल। तो आज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के। टॉपिक नेम क्या है? लीनियर इन इक्वेशंस। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है हमें। x अपॉन 2 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 6। तो यहां पे दे रखा है x इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्या है आपके पास? पॉजिटिव और इंटीजर है। तो x अपॉन 2 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 6। हमने इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव और इंटीजर लेनी है और नहीं लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम टू बोथ साइड्स। तो क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, x प्लस 10 और x प्लस 18। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम, then take cross multiplication, then open the brackets. Now take terms containing x to left hand side and constant to right hand side. तो x लेस देन कितना आ गया? इक्वल टू 6 आ गया। जो x की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 6, तो जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पहले बात करेंगे, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। पहले पॉजिटिव की सिर्फ देखेंगे। लेस देन और इक्वल टू 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी, 3 4 5। लेकिन कौन से लेने हमने? ओड। ओड भी क्या लेंगे? ओड क्या है? ये है आपके पास। तो x बिलोंग्स टू 1 3 5। ये जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो 6 से छोटे हैं, समान है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग टू i मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर ही हमने लेने हैं। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना? 6 एलसीएम आ गया। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया। 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2x। तो 6 को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो ब्रैकेट है हम ओपन करेंगे। ये लो, ठीक है। देखो 18 3x माइनस 12 प्लस 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 12 क्या है? माइनस है, तो हम 12 ऐड कर देंगे। ये देखो हमने ऐड कर दिया। 12 को 3 साइड में ऐड कर दिया। यहां भी ऐड करेंगे, यहां करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यह ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। ये 5x आ गया। इसको ऐसे लिखो आप। ठीक है, तो देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? रीड 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। जो 5x है वो 24 से ग्रेटर है, तो इसको रिवर्स पढ़ो। 24 क्या है? 5x से समान है। इसको ऐसे लिख दिया। नाउ डिवाइड बाय 5, तो 5 से हम इसको
डिवाइड करेंगे ये। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन आप इसको ये लिखो 4.8 ये आपके पास 6। तो x की जो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4.8 जब इक्वल टू और लेस देन क्या है 6 है। तो हमने कौन से इंटीजर लेने हैं, तो 4.8 से बड़ा इंटीजर क्या है 5 है, ठीक है, और इसमें क्या है 6 है। तो ये मैंने जो ब्रैकेट डाली है दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड मींस जब साइन दो होते हैं, देखो लेस देन और इक्वल टू दो साइन आगे, तो यहां पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट डालेंगे। इसका क्या मीनिंग होता है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ये भी हमने लेनी है, ठीक है, इसमें तो दो वैल्यू आई है तो दोनों ही लेंगे, इसलिए हमने पुट की है क्लोज्ड ब्रैकेट मींस कैपिटल ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन ड्रा करो बेटा। ये इन्फिनिटी प्लस का है, ये इन्फिनिटी माइनस का है, यहाँ 0 शो कर दो, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो क्लोज्ड में ऐसे डालेंगे दीदी, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्लोज्ड में ये आ गया, ठीक है। जो 5, 6 है इस लाइन को डार्क करते हैं और दोनों पे जो है होल बंद करेंगे। होल क्या हमने बंद कर दिए, तो ये आपके पास नंबर लाइन पे सॉल्यूशन आ गया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 4 एंड लेस देन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन है 11 प्लस। इसको हम सॉल्व करना है। तो पहले केस में x क्या है होल नंबर है, दूसरे में क्या है इंटीजर है। पहले ये दो लेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे एंड, यहां पे एंड लिखा जाएगा एंड ये। तो 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 4 एंड 6x प्लस 4 लेस देन 11 प्लस x। तो टेक टर्म कंटेनिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। ये लोग हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या आ गया -3x आ गया, ये 9 हो जाएगा, ये क्या है 5x है 7। अब देखो यहाँ पे -3 है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जब डिवाइड करते हैं ये वाला साइन क्या है रिवर्स हो जाता है। मैंने पहले बताया था ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, सब हमने रिवर्स कर दिया। तो x क्या आ गया ग्रेटर इक्वल टू -3 आ गया एंड x लेस देन 1.4 आ गया। तो देखो जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ठीक है, और x लेस देन कितना है 1.4 है। तो इसमें क्या निकालेंगे, ये देखो क्वेश्चन में इस पे आप नंबर लाइन ड्रा करके देखो, ये देखो इसमें हमने होल नंबर लेना है, तो नहीं भी ड्रा करते आप तो होल नंबर लेना है। ये मान लो इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। तो -3 से ग्रेटर देन, तो सारे क्या है -3 से ग्रेटर है। तो हम एक नीचे भी ड्रा करो नंबर लाइन आपके पास, ये देखो 0 के नीचे 0 लिखो, ये 1, ये 2, ये -1, ठीक है। इसकी तो ये ग्राफ बना दिया हमने x लेस देन 1.4। तो 1.4 कहां पे आएगा, मान लो यहां पे आएगा, तो यहां पे x जो है वो होल नंबर को बिलोंग करता है फर्स्ट केस में, ठीक है, x बिलोंग टू होल नंबर। तो होल नंबर क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम 0
तो जहां से जो कॉमन वैल्यू है दोनों की, इसमें भी आ रही है इसमें भी, वो अपना सोल्यूशन है। तो इसमें तो लेना है ग्रेटर देन -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसमें लेना है लेस देन 1.4, तो 0 और 1 आपकी कॉमन वैल्यू आ गई। तो क्या लिखेंगे जी, आपके पास आंसर आ गया 0 और 1 आ गया। ठीक है, तो 0 और 1 के आगे आपके पास ये आंसर आ गया। जब x क्या है, होल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, x बिलोंग टू इंटीजर। सेकंड पार्ट में क्या है, x बिलोंग टू इंटीजर। अब इंटीजर तो भी माइनस वाले भी होते हैं, तो इंटीजर में क्या आंसर आएगा आपके पास, ये आंसर आएगा। ठीक है, इंटीजर लेने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो -3 भी ले लिया, फिर -2, फिर -1, फिर 0 एंड 1, ऐसे हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, 3x/5 + 2 लेस देन x+4 लेस देन और इक्वल टू x/2 + 5। x क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है, और हमें इसका नंबर लाइन पे शो करना है ग्राफ। तो कैसे करेंगे, ये लो, पहले ये दो ले लेंगे, 3x/5 + 2 लेस देन x+4 एंड, और ये भी लेंगे, ये देखो दो दो करके ले लेंगे, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 3। यहां 5 एलसीएम ले लो आप, 5 हमने एलसीएम ले ली, तो 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे हम एक स्टेप मिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो एंड, इधर एलसीएम लेंगे, कितने एलसीएम है, 2 है। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर ले आओ, तो आपके पास जो दो इक्वेशंस आ गई, 3x + 10 लेस देन 5x + 20, और दूसरी वाली 2x + 8 लेस देन और इक्वल टू x + 10। नाउ टेक टर्म कंटेनिंग x to left hand side and the remaining be on the right hand side। यहाँ पे मैंने इधर भी लिखेंगे, ये लो। अब अगेन डिवाइड बाय -2 है, तो ये साइन क्या है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन -5 आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस आएगा, तो x लेस देन 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, जो x है वो क्या है, -5 लेस देन x लेस देन -2। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें मैंने क्या कहा, x ग्रेटर देन -5, यदि x -5 से ग्रेटर है तो मीन -5 क्या है, x से स्मॉलर है, तो x स्मॉलर देन इक्वल टू 2, ये लिख दिया। अब इसको नंबर लाइन, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब इसको कैसे नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, ये समझने की बात है। ये देखो ये क्या है, इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे देखो 0, ये क्या है 1, ये 2, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना, ऐसे। अब -5 यहाँ पे सिंगल साइन है, किसका, लेस देन का, और यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, ये जो है गोल चक्कर, इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज, तो ये आप यहाँ पे हम रखेंगे ओपन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये वाला नंबर लाइन पे शो करती है। यहाँ पे सिंगल साइन होगा तो इस जो सर्कल को हम रखेंगे ओपन और डबल साइन में क्लोज कर देंगे, तो -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है आपने जो x की वैल्यू है -5 नहीं कंसीडर करनी, ग्रेटर देन करनी है,
और यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू, तो 2 भी हमने कंसिडर करना है क्योंकि इक्वल टू वाला वर्ड, इसलिए ये ध्यान रखा करो आप। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है -3 ब्रैकेट में x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करेंगे ये दो इक्वेशंस और ये दो अलग अलग लेंगे ये दो। तो पहले ये लिखेंगे दो वाली एंड ये देखो इसका सीधा ब्रैकेट ओपन करो, इसमें तो एडिशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें इसको इधर ले आओ, टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एलसीएम नहीं, बस टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ टेक टर्म कंटेनिंग x to left hand side and constant to right hand side. Similarly for this equations, ये ठीक है। तो -3x प्लस 7x 21 को उधर ले गए, ऐसे x को इधर चला गया ट्रांसपोज, 45 को उधर किया, ये कितना आ गया 4x आ गया, ये कितना आ गया -6 आ गया, एंड ये कितना आ गया -22x, ये कितना आ गया -40। यहाँ पे x को डिवाइड बाय 4 करो एंड ये देखो -22 है, जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला साइन क्या है रिवर्स हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड x लेस देन 2। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, x ग्रेटर देन -3/2, तो मीन जो -3/2 है वो x से स्मॉलर है और इक्वल टू है, x क्या है 2 से स्मॉलर है। तो -3/2 लेस देन और इक्वल टू x, और ये x क्या है 2 से लेस है, स्मॉलर है। अब नंबर लाइन में रियल नंबर लेने हैं, तो सारे रियल नंबर है नंबर लाइन पे, तो ये लो, ये क्या है अभी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो जो -3/2 है वो 1.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला आपके पास। अब इधर तो देखो दो साइन है, डबल साइन आ गया, इधर डालने के ब्रैकेट हमने जो सॉरी सर्कल है, ये सर्कल ऐसे इसको क्लोज करेंगे, और 2 वाला जो सर्कल है वो हम ओपन करेंगे, क्योंकि इधर सिंगल साइन है, सिंगल साइन में सर्कल को ओपन रखते हैं और डबल साइड में क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये वाला, ये नंबर लाइन हमने इसको शो कर दिया। तो -3/2 लेस देन और इक्वल टू x, और लेस देन क्या है 2। नेक्स्ट में हमको दो अलग अलग इन इक्वेशन दे रखी हैं। जो पहली है वो क्या है 2 × x-1 लेस देन 3x-1, और सेकंड क्या है 4x-3 और लेस देन और इक्वल टू 8+x। तो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। नाउ ओपन द ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट ओपन करो एंड ये तो ब्रैकेट है ही, तो टेकिंग टर्म कंटेनिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन बी राइट हैंड साइड, ऐसे इसको करो। देखो ये क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, 11 हो गया, -x लेस देन 1 हो गया, एंड इसको तो आप सीधे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने -1 से माइनस से डिवाइड किया, तो साइन क्या है रिवर्स हो जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका आंसर। देखो जो 11/3 है वो क्या है 3.66 है, मान लो कितना आएगा
जो फर्स्ट लाइन है उसका जो सोल्यूशन है वो कहता है ग्रेटर देन -1 है। ये मान लो 0 है आपकी नंबर लाइन पे, ये -1 है। तो ग्रेटर देन ये हमने ओपन रखेंगे सर्कल को, कोई सिंगल साइन है। ग्रेटर देन -1, ये वाले सारे नंबर क्या है -1 से ग्रेटर है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसका जो हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, ये लो देखो, ये आपके पास 0 है, ये 3.3 है, मान लो 1 2, ये 3 है, ये 4 है, यहां पर मैंने लिख दिया 3.66। ठीक है, तो इसका हमें लेना है लेस देन और इक्वल टू। तो ये वाला जो है हम क्लोज कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन लेंगे, इधर वाला लाइन लेंगे लेस देन इक्वल टू। अब वो कहता है जो इसका सॉल्यूशन है उसको हमने ए मान लिया, ठीक है, इसको हमने बी मान लिया। तो ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों की जो कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का, इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा है वैल्यू एक्स की, इसमें भी आ रही है, वो लेना है हमने। ठीक है, अब देखो जो इसमें है कॉमन सॉल्यूशन, इसका तो -1 से 0 है, ऐसे का तो ड्रा। ठीक है, ये आप -1 लिख दो। ठीक है, -1 से इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी से 3.6 है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला या दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये जो दो है कॉमन एरिया दोनों में है, दोनों वैल्यू। इसका जो आंसर आएगा भाई वो ये आएगा, x बिलोंग्स टू -1 और ये क्या है 11/3। पहले ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें सिंगल साइन है तो जी ब्रैकेट लेंगे, राउंड ब्रैकेट। ये डबल में क्या लेंगे हम, क्लोज्ड ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, तो सिंगल साइन होगा तो पुट ए राउंड ब्रैकेट, इफ देयर इज ए डबल साइन तब पुट ए क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, तो गलत नहीं कर देना आपने। ठीक है, ये अब आके देखो, इसमें हमने यहां कहा था इंटीजर लेने हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया, लेकिन 11/3 तो अपना इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे इंटीजर लेने हैं, -1 0 1 2 और 3। अब इसमें इंटीजर है तो ऐसे डालेंगे, एक करली ब्रैकेट डालेंगे, करली ब्रैकेट। ठीक है, ये यहां पे हमने क्या है, ये तो रियल नंबर का सोल्यूशन आ गया आपका ना, रियल नंबर। जब रियल नंबर दे रखा होगा तो ये लिखेंगे, लेकिन उसने कहा इंटीजर, तो यू टेक ओनली इंटीजर, यानी -1 0 1 and 2 and 3। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्टेटमेंट वाला है, Jovan needs a minimum 360 marks in 4 tests in mathematics to obtain A grade। तो स्टूडेंट को कम से कम 360 मार्क्स चाहिए ग्रेड ए के लिए। तो पहले 3 टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 88 96 एंड 79। तो पहले 3 में कितने हैं 88 96 और 79। तो फोर्थ में कितना आएगा ताकि उसके जो ग्रेड है ए आ जाए। तो मार्क्स इन फर्स्ट 3 टेस्ट, तो कितने कितने ध्यान से देखो, 88 है, 96 है, 70 है। तो क्या लिखेंगे, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन फोर्थ टेस्ट एक्स ले लो। वो कहता है मिनिमम उसको चाहिए 360 मार्क्स
कम से कम 360, ज़्यादा भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमने 4 के 4 ऐड कर दिए तो एटलीस्ट ये लेंगे। जब लिखा होगा गोट एटलीस्ट 360 मार्क्स तो यह साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसमें लेफ्ट हैंड साइड छोटी होती है, सॉरी बड़ी होती है, और राइट हैंड साइड छोटी होती है। तो एक उसको वो कहता है फॉर ग्रेड ए ही मस्ट ऑब्टेन अ 360 मार्क्स। ठीक है, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी आ जाए ज़्यादा, इसका जो सम है या 360 हो या 360 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करो आप। ठीक है, ये आप ये लिख लो, तो 263 दोबारा ऐड करके देख लो, गलती ना लग जाए। 50 नंबर 8 23। ठीक है, तो 263 को हम उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना है 7, तो 97। तो क्या लिखेंगे, इन 4th टेस्ट मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 97 चाहिए। ज्यादा बेशक आ जाए लेकिन 97 से कम नहीं होना चाहिए। फिर कहता हूं हमारी वीडियो देखिए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बीके गोयल मैथ बोर्ड।